इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का प्लान बिल्कुल फेल हो गया है। उनका प्लान ये था कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग करेंगे, हमास के साथ जंग करेंगे और निहत्थे फलस्तीनियों को मार कुचल कर दोबारा इक्तदार पर काबज हो जाएंगे। लेकिन आज उनकी अपोजिशन पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि नेतन्याहू को इक्तदार से बेदखल करना है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले 2 साल हो गए हैं, 4 मरतबा इजराइल के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन चारों मरतबा कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में वोट लेकर नहीं आई सेंटर के अंदर, और नेतन्याहू इसी चक्कर में गवर्नमेंट बनाते जा रहे थे, गवर्नमेंट को चलाते जा रहे थे। लेकिन इस दफा जो इनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को फारग करते हैं और फारग करने के बाद जो पार्टी भी मेजॉरिटी के अंदर वोट लेकर आएगी उसको हम जो है वो वजीर आजम बना देंगे। तो बात यह है कि नेतन्याहू के इस काम की वजह से पूरे के पूरे फलस्तीन का अमन तबाह हो गया। इसके अलावा फलस्तीनियों का ही नहीं, इसने इजराइल खुद का भी बड़ा ज्यादा नुकसान किया है। मतलब ये कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के सामने खाई और पीछे एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें वो गिरने के लिए जा रहे हैं। और ईरान के पासदाराने इनकलाब के जो कमांडर जनरल हैं, जिनका नाम इस्माइल कायनी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिसको लेकर इजराइल के जो वजीर आजम हैं वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। मामलात क्या हैं, आसान अल्फाज में डिटेल के साथ और एक एक करके आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के पासदाराना इनकलाब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि इजराइल मस्जिद अल अक्सा पर अपना जो क्लेम है, अपना जो दावा है वो करना बंद करे। ईरान वाले बहुत जल्द न सिर्फ मस्जिद अल अक्सा को आजाद करवाएंगे बल्कि पूरे इजराइल पर कब्जा करेंगे। ये तो नेतन्याहू को एक बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि ईरान खुलकर सामने आया है। और ईरान के पासदाराना इनकलाब के जो कमांडर चीफ है उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि यहूदी जो अमेरिका छोड़कर फलस्तीनियों की जगह हड़प करने के लिए आ गए थे वो दोबारा अपने घर यूरोप और अमेरिका के अंदर परचेज कर लें, इससे पहले कि वहां पर जगह यहूदियों के लिए कम पड़ जाए और यहूदियों को जगह महंगी मिलना शुरू हो जाए। तो इनके लिए बेहतर यह है कि जो यहूदी फलस्तीनियों की जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो फिलफोर कब्जा छोड़कर दोबारा यूरोप के अंदर चले जाएं, क्योंकि अब ईरान ने एक और ग्रुप बनवाया है सीरिया के अंदर, उसका नाम है फलस्तीन इस्लामिक जिहाद। उस ग्रुप को बड़ी तादाद में हथियारों की खेप भी ईरान मुहैया कर रहा है। और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर इस बार इजराइल के वजीर आजम ने या इजराइल के किसी आर्मी चीफ ने फलस्तीनियों के खिलाफ कोई गुस्ताखी की या फलस्तीन के किसी लीडर को मारने की कोशिश की तो हम तल अवीव को राकेटों से बारिश कर देंगे उन पर और पूरे के पूरे तल अवीव के ऊपर राकेट दागकर उसको दहला देंगे। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानियां नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा वबाल इकट्ठा करके लेके आई हैं, क्योंकि नेतन्याहू ये समझते थे कि वो जंग शुरू करेंगे फलस्तीन के साथ, हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ और जीत जाएंगे इलेक्शन के अंदर। ऐसा हुआ नहीं। तो इनका जो एक बिगर प्लान था, एक लार्जर प्लान था, वो तो मरिया मेट हो गया। इंशाल्लाह अब बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे कि नेतन्याहू इक्तदार से फारिग होकर घर चले गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन माने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अमन आ जाएगा, फलस्तीन के अंदर गजा की पट्टी पर अमन आ जाएगा। इसने देखे कि इसने चालाकी करके गजा के बच्चों को शहीद किया, निहत्थे खवातीन को शहीद किया, बुजुर्गों को शहीद करके आज अपने इक्तदार से भी हाथ धो बैठ रहा है।